मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, लेकिन तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ, ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों का कार्य तो हमेशा नीचा दिखाना होता है, लेकिन तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है और जहां से तुमने शुरुआत करी थी। उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उन्हें अपने जीवन में न आने दे। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ तो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी जीवन में लालच ना करो। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन तुम्हें लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चे, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आजकल के कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज्यादा मतलबी हैं कि जब उनकी जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, लेकिन कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोले, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती न करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में किसी का अपमान न करें और न ही किसी को अपशब्द बोले। सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ ना बोले। इसलिए तुम्हें अपनी माता की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मरण रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं, वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। मेरे बच्चे, तुम खुद ही देखेंगे कि अगर तुमने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो तुम्हारा जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं।
अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से ही दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी है, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंसकर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास करो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति करो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो मेरे बच्चे, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहां तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में। लेकिन मेरे बच्चे, यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व में अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। यदि तुम अपनी तुलना पहले से करो
तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी जिस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार विद्युत धारा प्रभाव के लिए उसी तरह चयन किया जाता है। जिस तरह तार की क्षमता उस धार को प्रभावित कर सके, सूक्ष्म क्षमता के धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई तो ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करती है और उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रभावित होती है, जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तो तुम उससे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इतना स्मरण रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अहित कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है, उसी प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा, तो तुम मुझे पुकार लेना। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। जो तोहफा मैं तुम्हें भेजा है, उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द है वह तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, उदास होकर न बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला, कोई भी नया द्वार हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, नया द्वार खुलता अवश्य है, लेकिन जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर उनकी दृष्टि पड़ती ही है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्तर पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है, जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आस रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा, जहां तुम संसार को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होंगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। यह दुनिया कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई अत्यधिक पीड़ा में होता है तो कोई अत्यधिक प्रसन्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और खुशी का माहौल होता है। वहीं उसी समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है, जहां मातम है। दोनों घरों में घटी घटनाएं मैं देख रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे ना कोई प्रसन्नता है
ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर, जहां उसे कोई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं, और किसी की मृत्यु हुई है वह कई अध्याय सीख कर मेरे पास आ रहा है। यह चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय पूर्ण से ग्रहण न कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होता है तो तुम्हें एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मात्रा में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो तो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगते हैं। और जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो उसे ईश्वर की सेवा समझो। इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। मेरे बच्चे, आज तो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानने में व्यक्ति को वर्षों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बांध लोगे तो अनंत काल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें आज बताती हूँ, सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। याद रखो, यह यात्रा बहुत कठिन होती है और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझ कर चलना। सोच समझ कर जब चलोगे तो वो कदम सबसे श्रेष्ठ होंगे। मेरे बच्चे, कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक होनी चाहिए, कब कम, कब रुकना है, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको जल्दी प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।